स्वागत है आपका सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। नेताओं को इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए, खासतौर पर उत्तराखंड के नेताओं को उत्तराखंड का इतिहास जरूर पढ़ लेना चाहिए। यदि पढ़ रहे होते तो कम से कम यह घटना न होती जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और वह भी उत्तराखंड के इस समय के सर्वोच्च नेता, जो सबसे बड़े नेता, पावरफुल नेता, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक ऐसी गलती कर दी है। यदि वो भी सुनेंगे तो संभवतः उन्हें लगेगा कि हाँ, गलती हुई है। लेकिन आश्चर्य यह हो रहा है कि इस बात को न तो उत्तराखंड के इतिहासकारों ने पकड़ा, न मीडिया ने पकड़ा, न प्रबुद्ध वर्ग ने पकड़ा, न विपक्षी नेताओं ने पकड़ा, न आंदोलनकारियों ने पकड़ा, न किसी ने पकड़ा। लेकिन आखिर पकड़ेंगे भी कैसे? उत्तराखंड का एक बड़ा समाज तो बस नाचने गाने में लगा है, और यह एक ऐसी बड़ी भूल है। यदि ऐसी भूल होती रही तो समझ लो कि उत्तराखंड के इतिहास का क्या होने जा रहा है। जी हाँ, ये कहानी है उत्तराखंड पर गोरखा शासन की। सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में गोरखों का कितना बड़ा क्रूर शासन था। इतिहास की किताबें उससे भरी पड़ी है। मैं आगे उसका वर्णन भी करूंगा, लेकिन मैं एक घटना का जो मैं जिक्र करने जा रहा हूं वो भी मुझे तब मिली जब मैं एक दिन ऐसे ही सर्च कर रहा था गूगल पे, तो अचानक मुझे एक घटना पढ़ने को मिली। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसे देखकर मैं दुख, पीड़ा, अवसाद, क्रोध, जो कहते हैं, सब कुछ उससे भर गया कि आखिर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री ऐसी गलती कैसे कर गए। जब भी सुनेंगे और तथ्यों को समझेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा। मेरी तरह आप भी यदि संवेदनशील हैं तो आप भी उस पीड़ा से अवश्य गुजरेंगे। लेकिन एक बात मैं साफ कर दूं कि ये जो कहानी मैं कहने जा रहा हूं उसका उत्तराखंड के जो मौजूदा गोरखा समाज है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये गोरखा समाज, गोरखा रेजिमेंट जब देहरादून में थी, उनके जो फौजी थे उनके बसे लोग हैं। ये वे लोग नहीं हैं जो उत्तराखंड पर क्रूर शासन करते थे। और आज के समाज से मेरा मतलब भी नहीं है, मैं उस कालखंड में जा रहा हूं जब उत्तराखंड में क्रूर गोरखा शासन था। तो शुरू करता हूं उसको, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को यानी STV यानी सत्यमेव जयते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। मैंने साफ तौर पे कहा है कि मेरा चैनल किसी एक के लिए न ढोल पीटता है, न किसी एक का उनके लिए गाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि पूरा मीडिया दो खेमों में बटा है, या तो मोदी के पक्ष में है या विरोध में है, या कांग्रेस या राहुल गांधी के पक्ष में या विरोध में। तीसरी धारा दिख नहीं रही है, बहुत कम है। और मैं तीसरी धारा से हूं कि जो मुझे अच्छा लगेगा मैं, और सत्य है वही सामने रखूंगा। तो बात करते हैं घटना की। घटना है कि मेरे पास एक खबर पढ़ी थी मैंने, और मैं आपके सामने पढ़ के भी सुना देता हूं। बहुत से आप गूगल में सर्च करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ये जो मैं पढ़ रहा हूं ये 1 दिसंबर 2024 की है। मुख्यमंत्री एक रविवार को, यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को सागरताल नाला पानी देहरादून में बलभद्र खंगला विकास समिति द्वारा आयोजित 50वां खंगला मेला में प्रतिभाग करने गए थे। वहां पे गोरखा समाज एक खंगला का एक आयोजन करता है। इसमें मुख्यमंत्री ने क्या कहा वो देखिए। मुख्यमंत्री 5 लाख भी दिए, वो ठीक है, दीजिए, सभी समाज को दीजिए। मुख्यमंत्री ने जो कहा उसको आप सुनेंगे तो आपके भी, यदि आप इतिहास थोड़ा भी जानते हैं तो आपको एक सोचने पर मजबूर कर लेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री को इतिहास बोध क्यों नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि खंगला मेला पूर्वजों की वीरता और अदम्य साहस को स्मरण करने का अवसर है। उन्होंने महान सबूत सेना नायक कुंवर बलभद्र थापा और उनके वीर साथियों वीरांगनाओं को नमन किया। उन्होंने कहा कि खंगला की वीरभूमि में वर्ष 2014 के एंग्लो गोरखा युद्ध में सेना नायक कुंवर बलभद्र थापा और उनके वीर सैनिकों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस युद्ध में कुंवर बलभद्र थापा और उनके वीर सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की विशाल सेना का सामना करते हुए अपनी वीरता और रणनीतिक कौशल से ब्रिटिश सेना को खदेड़ दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये युद्ध हमारे वीर गोरखा योद्धाओं के अदम्य साहस और वीर मातृभूमि के प्रति उनके असीम प्रेम का प्रतीक है, जो हमेशा हमें देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। खंगला की गाथा हमारे वीर पूर्वजों के अप्रतिम
साहस एवं हमारी गौरवशाली विरासत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये मेला हमारी समृद्धि सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजते हुए अगली पीढ़ी तक पहुंचने का भी एक माध्यम है। वो ये कह रहे हैं कि बलभद्र कुंवर तारीफ कर रहे हैं, उनको देश प्रेम बता रहे हैं, और अंग्रेज जो सेना है उनको खदेड़ दिया, यानी अंग्रेज सेना को वो एक आक्रांता बता रहे हैं। अब सत्य क्या है आप जानिए। आपको मैं इतिहास की तरफ जाता हूं। आपको याद होगा कि 1815 में 1415 के युद्ध में अंग्रेजों ने गढ़वा, कुमाऊं और इधर हिमाचल से गोरखाओं को हराकर पूरा अंग्रेज जो गोरखा युद्ध हुआ था, अंग्रेज और गोरखा या नेपाल युद्ध भी कहते हैं उसको, उसमें नेपाल की हार हुई थी और उनको अपने यहाँ वापस जाना पड़ा था। और ये जो काली नदी की सीमा तय कर दी गई थी, यानी नेपाल के जो लोग आए थे, गोरखा जो सेना थी उनकी, वो उनको गढ़वाल और कुमाऊं से 1815 में वापस भेज दिया था। यानी गढ़वाल और कुमाऊं गोरखों के क्रूर शासन से मुक्त हो गए थे। अब इसकी कथा क्या है देखिए। ये युद्ध जो लड़ा था अंग्रेजों ने, किसके पक्ष में लड़ा था? वहां की यदि आप खंगला की बात करेंगे तो गढ़वालियों के पक्ष में था। गढ़वालियों को गोरखों के क्रूर शासन से मुक्त करने के लिए किया था। अब कथा आपको याद होगी कि 1803 में खुरवड़ा युद्ध हुआ। उसमें गढ़वाल के जो पूरे गढ़वाल की मैं बात करूं, उनके अंतिम राजा प्रद्युम्न शाह मारे गए थे। उनके पुत्र थे सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह किसी तरह बच गए और उनको शरण दी थी फिर ये जो आप आजकल हरिद्वार में एक जो गुजर रियासत है, उन्होंने, जिनके कुंवर जो एक नेता भी हैं, उनके खानदान है। यानी वहां पे बहुत गरीबी में उन्होंने दिन काटे थे। वहां पे पूरा गढ़वा, कुमाऊं और यहाँ तक कि शिमला और आगे सतलज और यहाँ तक की गोरखों का शासन हो गया था। अब गोरखा शासन कैसा था आपको मैं पढ़ के सुना देता हूं। मैं डॉक्टर जो चारण साहब हैं उनकी कथा नहीं सुना रहा हूं, मैं ये पढ़ रहा हूं कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे जी की। डॉक्टर डबराल की नहीं पढ़ रहा हूं, मैं इनकी पढ़ रहा हूं। उन्होंने क्या लिखा है कि गोरखा शासन कैसा था, आप सुनेंगे और फिर इसको कोरिलेट कीजिएगा। वो लिखते हैं कि गोरखों ने देहरादून, सालबन तथा कांगड़ा, शिमले तक का मुल्क एक बार जीत लिया। गढ़वाल में उन्होंने कहा जाता है कि बहुत ही अत्याचार किया। कहते हैं कि हर साल लाख तक दासियों को लाकर हरिद्वार की गोरखा चौकी में बेचने के लिए रखा जाता था। 2 साल लाख लोगों को बेचते थे। इसके अलावा 30 वर्ष के स्त्री पुरुष बेचे जाते थे। 10 से 30 रुपए तक इनकी कीमत होती। जुर्माना देने में भी लोग बेचे जाते, न देने पर, जो जुर्माना या नहीं दे पाता था या कर टैक्स नहीं दे पाता, उनको बेचते थे। गोरखा अफसरों के धन मांगने पर न देने से सारे कुटुंब गिरफ्तार होकर बेचे जाते थे। माता पिता पुत्रों को, चाचा भतीजों को, बड़े भाई छोटे भाइयों और बहनों को बेचने को बाध्य थे। ये गोरखा शासन की बात है। और खासतौर पे ये सबसे ज्यादा अटैक हुआ था इस सलान पट्टी पे। सलान पट्टी मैं कहूंगा कि आप ये जो यमकेश्वर पट्टी से लेके और आपकी आप आगे चले जाइए, कोटद्वार से आगे रिखणीखाल ब्लॉक, डांडा, आगे नैनी डांडा, ये पूरा हमारा जो इलाका है वो सलान पट्टी है। पूरे गांव के गांव बंजर हो गए थे। गोरखे जहां जाते थे, किसी गांव में गए, जहां उनकी इच्छा हुई वहां उनके बकरे ले जाते थे। लूटपाट का एक आतताई राज्य था। और खासतौर पर सलान बेल्ट की बात, इस सलान में आज भी गोरखियाली शासन, या कुमाऊं में भी, कुमाऊं में गोरखियाली और गढ़वाल में गोरखियाली राज कहा जाता है। अब इस क्रूर शासन को खत्म करने के क्या हुआ कि जब सुदर्शन साहब बहुत गरीबी में थे, रात थोड़ा सा बड़े हुए, तो फिर उन्होंने अंग्रेजों से मदद मांगी थी कि यहां से हमें मुक्ति दिलाए अंग्रेजों से। और यहाँ पे बहुत सी वीडियो मेरी है, लेकिन यहाँ पे अब देखिए इन्होंने क्या किया। अंग्रेजों ने जब देखा कि वास्तव में यहाँ बहुत अत्याचार हो रहा है, और उनके अपने भी थे, वो पूरा भारत को अपने कब्जे में तो ले रहे थे, लेकिन मैं लोकल की बात कर रहा हूँ। लोकल इतिहास को आपको देखना होगा कि लोग कहाँ पीड़ित थे और किसके शासन में बेटर रहे। अंग्रेजों ने, ये है डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण, उनकी पुस्तक है ये, उत्तराखंड के थे, इसी में पढ़ रहा हूँ। इसमें वो लिखते हैं कि अंग्रेजों ने पूरा गुप्तचरों का जाल बिछा दिया था।
इसके अलावा एक रुदरफोर्ड है, उन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं के पठारी भागों के निवासियों को अग्रिम धनराशि देकर भांग के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया। भांग के रेशे, भांग के वस्त्र, भंगेला, भांग के इन तमाम चीजों को इन्होंने खरीदने का बात किया। यानी वहां कहा कि यहाँ पे पूरा भांग की खेती करो, लेकिन वास्तव में अपने गुप्तचरों फैला रहे थे। कुछ गुप्तचरों के नाम आपको पढ़ लेता हूँ। इसमें से वो कहते हैं कि इन्होंने जो गवर्नर जनरल को इन्होंने लेटर लिखा था कि गढ़वाल में हमारे लोग गुप्तचर हैं। राजधानी श्रीनगर में कृष्णन खंडूरी, गजाधर खंडूरी, हेराकत, हरकनाथ गुसाई, जगन्नाथपुरी ये दफ्तरी थे या मठधारी थे। एक पसंदपुरी है, उमदू है, गलती लाल या 4 अन्य कोलो, धनीराम, पुरखू, 24 से अधिक लोग। फिर एक और है लोभा है पट्टी में। ये अलग अलग जगह कह रहे हैं। एक जगह ये है कि डूंगरी, चौपटा खाल, राउट, दिलगोर, चांदपुर, बहुत से इलाके लिखे हैं। इसमें तमाम लोगों को, ये कहीं लोहे की खान थी, कहीं चांदी की खान थी, भांग उत्पादक थे, मठधारी थे, शराब के थे, दफ्तरी थे, ऑफिस में काम करते, ये तमाम लोग उन्होंने अपने एक यूटी पटवाल है, जोगी रावत है, बहुत से नाम इस तरह के, ये अंग्रेजों के लिए काम करने लगे कि किसी तरीके से गढ़वाल को मुक्ति दिलाई जाए। गोरखा शासक थे, यही कुमाऊं में भी चल रहा था। कुमाऊं में बहुत अत्याचार हुए थे। एक नरशाही का ऐसा एक है जिसमें नगर कोटियों को रातों रात काट दिया था गोरखों ने। वो बहुत सी मेरी वीडियो आप देख सकते हैं। मैं पहले कह दूं, मैं साफ कह रहा हूं, अभी भी बीच में जिन लोगों ने वीडियो देख रहे होंगे कि ये उन गोरखों के लिए नहीं है जो उत्तराखंड में रह रहे हैं। ये गोरखे तो गोरखा रेजिमेंट के बाद जो लोग वहां बसे थे वो लोग हैं। वो जो गोरखा थे वो अलग थे, चले गए थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो कुल मिला के गोरखों का इतना क्रूर अत्याचार था उत्तराखंड में, उसकी मुक्ति चाहते थे लोग। मुक्ति पाने के लिए अंग्रेजों की सुदर्शन शाह ने मदद ली। फिर अंग्रेज आए और ये जो खंगला युद्ध हुआ था, इस खंगला युद्ध में आप देखिए, यदि अंग्रेज हार जाते तो गढ़वाल फिर किसके कब्जे में रहता? गोरखों के अत्याचार से लोग सहते। लेकिन अंग्रेज जीते, ये सौभाग्य था गढ़वालियों का और कुमाऊनियों का भी कि पूरा वो अंग्रेज जीते, गोरखे हार गए। और फिर उसके बाद आपको किताबें, डॉक्टर डबराल की किताब में लिखा है कि अंग्रेज जब श्रीनगर में गए, गढ़वाल की तरफ गए थे, लोग बहुत उत्साहित थे, उनको स्वागत किया गया था, उनको देवताओं की तरफ पूजा गया था। शुरुआत की बात करो ना, बाद में तो जब उन्होंने अत्याचार किए तो फिर पूरे गांधी जी के आंदोलन में दूसरे, चाहे हर धारा में, चाहे सुभाष चंद्र की धारा हो, चाहे भगत सिंह की धारा हो, बहुत सी वीडियो मेरी आप हिमालय में यूट्यूब चैनल उसमें देख सकते हैं। ये लोग शामिल हुए, हर आजाद हिंद फौज में भी थे, तो गांधी जी के साथ भी थे, तो भगत सिंह और इससे इनके साथ भी लोग उत्तराखंड के लोग शामिल थे। लेकिन इस युद्ध की मैं बात करूंगा जिसको मुख्यमंत्री ने तारीफ करके चले गए। खंगला युद्ध में बलभद्र कुंवर कहते हैं, जिनको यह कोई थापा लिख देता है, उनका क्या खेल था। यदि वो जीत जाते तो अंग्रेज भाग जाते फिर उसी कुमाऊं में। यानी ये युद्ध जो था वो तो गढ़वाली और कुमाऊनी की मुक्ति का युद्ध था गोरखों से, और आप उन गोरखों की तारीफ कर रहे हैं। क्या मैं गलत हूं? ये गलत हो तो आप इतिहास पढ़िए। क्या मेरी सोचने का तरीका गलत है तो आप बताइए। यदि मैं गलत हूं तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा, आप लिख दीजिएगा। यदि मैं सत्य हूं तो आप ही बताइए कि आपको नहीं लगता है कि गोरखों के आतंक से, उस क्रूर अत्याचारी शासन से, गोरखानी बच्चे बच्चे आप सुन लीजिए, गोरखली में काट कूद देते थे बच्चों को। ऐसे शासन से मुक्त नहीं चाहिए था। अंग्रेजों को कुछ भी कहे, अंग्रेजों ने कम से कम, यदि भारत में केरल के बाद उत्तराखंड में जो रेस्ट यूपी का इलाका था, नंबर 2 पे था शिक्षा के क्षेत्र में, किसने किया था? नौकरी में कौन आए वो? यदि वहां अंग्रेजी पढ़े, हिंदी पढ़े, लोग पढ़े लिखे, तो कैसे वो सब अंग्रेजों के कारण हुआ था। दिल्ली में जो नौकरी में आए तो अंग्रेजों के कारण से, पी मैसन के कारण आए थे। यदि आर्मी में गए, गढ़वाल और कुमाऊं रेजिमेंट, तो किसकी वजह से आए थे? या भारत में ये डेमोक्रेटिक सिस्टम या जो भी दिया, अंग्रेजों की जो खासियत है वो भी तो देखनी चाहिए। लेकिन मैं अंग्रेजों की वहां की छोड़िए, मैं सिर्फ उत्तराखंड की बात कर रहा हूं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुख्यमंत्री धामी को जाना चाहिए, खंगला वालों के, वो गोरखा है, वो भी उत्तराखंड का हिस्सा है, उत्तराखंड के लोग उनके कार्यक्रम में जाना चाहिए। लेकिन इनकी तारीफ करने की जरूरत क्या थी? क्या इनको याद नहीं है 1815 की ही बात हो रही जिसमें बलभद्र कुंवर मारे गए थे और गोरखे मारे गए थे? क्या उनके अत्याचार को धामी इसका मतलब मुहर लगा रहे कि गोरखों का अत्याचार सही था? यदि नहीं है तो उनको इस बात में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर उन्होंने इन लोगों की हिस्ट्री क्या पढ़ी नहीं है? उन्होंने इसकी हिस्ट्री कि गोरखों में कितना आतताई शासन था उत्तराखंड में। और आप अंग्रेजों के खदेड़ने की बात कर रहे हैं कि तो उत्तराखंड के लोगों ने बुलाया था अंग्रेजों को।
कि हमें मुक्ति दिलाओ, त्राहिमाम त्राहिमाम करे थे। पूरे भारत की हिस्ट्री एक तरह नहीं हो सकती। कहीं मराठे आ गए थे, कहीं सिख थे, कहीं राजपूत थे, कहीं मुगल थे, कई और लोग थे। सबके शासन अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से अंग्रेजों के उनके संबंध बने। अंग्रेजों ने कहीं लोगों ने बुलाया, कहीं कुछ किया, मजबूरी थी लोगों की। लोगों के जब घर बेचे जा रहे थे, उनका सब कुछ दांव पे लगा था जीवन, तो क्या करते? सुदर्शन साहब ने उनको बुलाया और थे, ये नहीं, मैं तो राजा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि चंद नरेशों का तो सब खत्म हो गया था, तो इसलिए ये गढ़वाल में थे। उसके बाद आपको पता ही है कि फिर जब ब्रिटिशर्स आए, जीते, तो उन्हें फिर टेहरी वाला जो टेहरी रियासत थी सुदर्शन शाह को दे दी, बाकी ब्रिटिश गढ़वाल और कुमाऊं उनको एक साथ मिला दिया। पहले कुमाऊं जो उसको कुमाऊं ही कहते थे पूरा, उसको जो कुमाऊं कमिश्नरी, और कुमाऊं कमिश्नरी के बाद में गढ़वाल कमिश्नरी बनी। तो इस तरीके से काम होता रहा। बाद में आंदोलन हुआ, देश स्वतंत्र हुआ, फिर टेहरी रियासत का भी विलय होगा, ये कहा था आपको मालूम है। लेकिन आपको 1803 और 1814-15 तो याद रखना ही होगा। 1814 में जो लोग गोरखों की आतताई आशासन के विरुद्ध लड़ रहे थे, अंग्रेज उनकी मदद कर रहे थे, आप उन लोगों को कैसे महिमामंडित कर सकते हैं? सिर्फ ये मेरा सवाल है उत्तराखंड के लोगों से। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, और इसमें मैं लाइव भी आऊंगा। यदि आपको कुछ क्वेरीज हैं आगे, आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो मैं विस्तार से जल्द ही लाइव आपके सामने आऊंगा और इस बारे में एक और स्पष्टीकरण होगा। मेरा आपसे अनुरोध है, किसी मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या यूकेडी, सब तक पहुंचाइए और बताइए कि आप लोग अपने इतिहास के बारे में क्या जानते हैं। ये बात मैं बहुत पहले आगे गढ़वाली कुमाऊनी अकादमी जो भारत की है उसमें कह चुका था कि वो स्वतंत्रता आंदोलन के लोग याद करे थे। मैंने कहा किस स्वतंत्रता आंदोलन की बात कर रहे हैं आप? उसकी भी तो कीजिए ना। 1803 में जब युद्ध लड़ा गया था, 1815 की मैं बात कर रहा हूँ। 1803 में तो खैर गोरखों ने, हाँ उसमें भी गोरखों लड़े थे लोग। 1814-15 में जो युद्ध लड़ा गया था उसमें तो लोग मारे गए थे। उसमें भी तो ये जो कुछ नाम मैंने लिए, उनको कोई याद नहीं करता कि ये उस दास्तां से मुक्ति के लिए था। तो जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बारे में अपना स्पष्टीकरण जरूर देंगे। जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत,